दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार और रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा लगभग 4,208 कांस्टेबल के पदों और 452 सब इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य और इच्छुक 15 अप्रैल तक दिए गए प्रोसेस के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा और इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे और ऑनलाइन आवेदन का जो पूरा तरीका है उस तरीके के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। आवेदन की जो शुरुआत है वह 15 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 14 मई 2024 तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान की आखिरी तिथि 14 मई 2024 है। परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, आंसर की सीट और रिजल्ट जारी होने की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। आवेदन का जो शुल्क है, आवेदन का शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपये, SC ST के लिए 250 रुपये, महिला के लिए 250 रुपये और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई तो फॉर्म करेक्शन के लिए भी आपको 250 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान से आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। QR कोड से भी आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। न्यूनतम आयु जो है कांस्टेबल के लिए 18 वर्ष और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 28 वर्ष है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर के पदों की जो संख्या है वह 452 है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। और कांस्टेबल के लिए 4,208 पदों की रिक्तियां हैं, तो जिसके लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। दोस्तों यह रही कुछ जानकारी रेलवे पुलिस फोर्स में निकली गई कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों की रिक्तियों के संबंध में। तो दोस्तों अब हम आगे के वीडियो में सीखेंगे आप किस तरीके से इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो रेलवे पुलिस फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जो है rrbapply.gov.in के नाम से। तो दोस्तों इसमें जो ऊपर अप्लाई वाला बटन उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। इस पॉपअप विंडो पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई, इन इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लें। उसके बाद जो ओके वाला बटन आता है, इस ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करें। ओके वाले बटन पर क्लिक करने पर सबसे ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद नीचे पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करें। क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आप दोबारा उसी विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी नेशनलिटी डालनी है, जैसे इंडिया आपकी नेशनलिटी है। उसके बाद आपका जो भी फुल नेम है, फुल नेम डालना है। फुल नेम डालने के बाद अपने फुल नेम को आपने रिटाइप करना है। और अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को रिटाइप करने का ऑप्शन है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। जेंडर सेलेक्ट करें। हर किसी चीज़ को आपने दोबारा डालना है, दोबारा एंट्री करनी है ताकि आपकी एंट्री में कोई भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों इसमें आधार वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार है, अगर नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दो लिंक दिखाई देता है, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड और वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड। तो दोस्तों हम आधार कार्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे तो जो भी हमारी डिटेल होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आपको आ जाएगी और हम यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद हम वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड करेंगे। तो यहाँ आपको जो भी हमारी डिटेल आधार कार्ड में को मैच होती है वह सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। और दोस्तों साइड पर आपको लिखा हुआ माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आपकी आधार की डिटेल और आपकी हाई स्कूल की मार्क्स की डिटेल सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी आधार की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच कर लेगा। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर एग्री करें और इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद में जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे इंसर्ट करें। मेल आईडी इंसर्ट करें। दोनों पे OTP जाएगा, दोनों को रीवेरीफाई करें। रीवेरीफाई करने के बाद में जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आएगा उन OTP को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये एक सैंपल मैंने दिया हुआ है।
आप इस तरीके से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। कैप्चा कोड डालें, कैप्चा कोड डालने के बाद आगे बढ़ें। तो दोस्तों ये आपने जो लॉगिन फॉर्म भरा उसमें जो भी डिटेल आपकी वो डिटेल यहाँ पर आ गई है। इसको सबमिट कर दें, क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करें और प्रोसीड पे क्लिक करें। दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बिहाफ पर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालें और साथ ही जो भी पासवर्ड आपने इंसर्ट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे एंट्री करें। पासवर्ड एंट्री करने के बाद में कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में को कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के अलग अलग लिंक दिए हुए हैं। आपने जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना आप उस पोजीशन पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना तो दोनों पोजीशन पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम अलग अलग तारीख पे होंगे तो आप दोनों के एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल वाला फॉर्म भर लेते हैं। तो कांस्टेबल वाले फॉर्म पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो भी हमने जब साइन अप किया था तो उसमें जो भी डिटेल आई थी उस डिटेल के हिसाब से हमारी काफ़ी डिटेल यहाँ पर भरी हुई आ जाएगी। इसके बाद हमने डालना है हमारा जो भी मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है अनमैरिड है वो डालना है। रिलीजन डालना है, अगर आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट जो भी हैं वो चीज़ आपने आपको इंसर्ट करनी है। आपकी मदर टंग जो है गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आप जो कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना प्रेफर करते हैं, तो उसके लिए आप हिंदी, इंग्लिश, मलयालम या कोई भी क्षेत्रीय लैंग्वेज को चुन सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है परमानेंट विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी पर कहीं पे हो, तो ऐसे आपको 2 मार्क आइडेंटिफाई करने हैं। उन 2 मार्क्स को यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट विजुअल मार्क्स यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और दोनों मैंने सेम डाल दिए हैं। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल आता है। कम्युनिटी डिटेल में आप जनरल हैं, SC, ST, OBC ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे SC डाल सकता हूँ, ST, जनरल जो भी आपकी कास्ट है वो डाल सकते हो। अगर आप SC पे हो तो आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डलेगा। जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, यानी कि जिस भी अथॉरिटी ने आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह इशू किया हुआ है वह डलेगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप इनमें से जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है उसका नाम डाल सकते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन डाल सकते हैं। अगर आप एग्जाम में जाने के लिए ट्रैवल पास की अपेक्षा करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करें और साथ ही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी आपका पड़ता है उस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को यहाँ पर को इंसर्ट कर दें। ये आती है OBC के लिए भी। अगर आप OBC में आते हैं तो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट नंबर आपने यहाँ पर डालना होगा। दोस्तों दूसरी चीज़ आती है पोस्टल एड्रेस डिटेल, यानी कि पत्राचार का पता। पत्राचार के पते में को आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, विलेज, पिन कोड ये सारी चीज़ें आपने इंसर्ट करनी है। ये सारी चीज़ें इंसर्ट करने के बाद आपके पास एक नीचे ऑप्शन आता है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक साथ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है कैटेगरी डिटेल का। कैटेगरी डिटेल में जाने के बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उस पर क्लिक करें। अगर आप कोई भी बेंचमार्क डिसेबिलिटी रखते हैं, यानी कोई भी किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। और अगर आप EBS सर्टिफिकेट होल्डर हैं, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यस या नो के 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपने जिसने भी आपका ये सर्टिफिकेट बनाया उस सर्टिफिकेट की आपको डिटेल यहाँ आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। साथ ही इशूइंग अथॉरिटी का नाम भी यहाँ आपको डालना पड़ेगा कि किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट है, ये वाला ऑप्शन आता है। इसमें अगर आप इंडियन रेलवे में पहले से जॉब करते हैं तो वाले ऑप्शन पर आप यस करें, अगर नहीं करते तो नो करें। नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, अगर आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं। दोस्तों लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे बैंक डिटेल का। आप यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल भरें। इन केस ऑफ अकाउंट नंबर इसलिए चाहिए होता है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी रिफंड हो तो वह आपके अकाउंट में आ सके। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे को डालनी है। बैंक की पूरी डिटेल आपने केयरफुली डालनी, जिससे
अगर इनके सो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ सके। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हैं, उन अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं को यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैट्रिकुलेशन आपने कहाँ से किया, कौन से स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है और आपका रोल नंबर क्या था। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी। उसके बाद अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो नीचे ऐड का बटन दिया हुआ है, आप ऐड के बटन में क्लिक करके कोई भी अदर क्वालिफिकेशन कोई आपकी तो उस अदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे आपका जो भी फोटो और सिग्नेचर, उस फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करना है। साथ ही यहाँ पर सैंपल दिए हुए हैं आप किस तरीके का फोटो अपलोड ना करें। तो दोस्तों, आप इस तरह गॉगल्स पहन के, या आपके बाल आपके चेहरे पर आ रहे हैं, टोपी पहनी हुई है आपने, इस तरीके की कोई भी फ़ोटो आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इस तरीके की फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपका जो भी ये फॉर्म है, ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। साथ ही सिग्नेचर के लिए भी आपको दिया गया क्या साइज होना चाहिए आपके सिग्नेचर का, फ़ोटो का, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर जो भी डिटेल दी गई है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको ओके करें। साथ ही जिस भी प्लेस से आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नाम यहाँ पर डालें और आप एक बार अपना जो एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, उसको प्रीव्यू करके चेक कर लें। प्रीव्यू करके आप अपने पूरे फॉर्म को चेक कर सकते हैं। पूरे फॉर्म को चेक करने के बाद आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट वाली बटन पर टिक करें। उसके बाद आपके पास पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाता है। आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये का पेमेंट पे करना होगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी आएंगी, उसमें आपने एग्री करना है। आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू, QR कोड के थ्रू या डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। UPI वाले ऑप्शन पर जाकर भी फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, व्हाट्सएप पेमेंट, इन पेमेंट गेटवे के थ्रू भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने QR कोड से पेमेंट करना तो यहाँ पर आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं और लगभग 1.25 मिनट के अंदर में आपने ये पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों, यह रही जानकारी आप किस तरीके से अपने रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल और SI पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।